परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਿतने भी ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ परम शांति ਅੱਜ मैं बेहद ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ हनुमान जी ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि हनुमान जी खुदा अवतार थे। कई भक्ति मार्ग 'ਚ बोलते पवन पुत्र हनुमान ਜਿਹੜੇ पवन देवता थे। पवन देवता मतलब वायु देवता का अवतार थे। फिर ही बोलते हनुमान जी रुद्र अवतार थे। उन्हों का 11वां अवतार रुद्र अवतार था। रुद्र भगवान शंकर जो भी बोलते भक्ति मार्ग वाले शिव और शंकर जो एक ही मनते। शिव शंकर का रुद्र अवतार 11वां रुद्र अवतार उस विच क्या हुंदा जियां पवन देवता ने उन्हां एक सैल अपना उन्हां दी आत्मा च पाई था और उन्हां दा जन्म होया, स्थूल शरीर बनया। बाद दे च रुद्र देवता मतलब शंकर महादेव जी ने भी अपना थोड़ा जिहा पावर उन्हां दी आत्मा च पाया ਤਾਂ ਉਹ ਰੁद्र अवतार भी ਹੋਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪਾਵਰ और एक रुद्र महादेव जी दी पावर, इसलिए रुद्र अवतार भी बोलते। मगर वास्तव च हनुमान जी उसी टाइम रामायण के टाइम पर क्या था कि बेहद दे बच्चे उन्हां दा बेहद दा आकारी बाप छोटू राम बापू जी उन्हें 15 लाख साल पहले धरती के ऊपर 500 किलोमीटर एक गोले च रही ने वो 108 आत्माओं लेने आए थे धरती का ऑब्जर्वेशन करने वास्ते। उन्हां दी ड्यूटी थी कि धरती का ऑब्जर्वेशन करन कि ये धरती क्या है, कियां बनी हो, कुना तत्वां ने बनी हो, कियां बनी हो, कैं बनी हो, सारा ऑब्जर्वेशन करने वास्ते उन्हें भेजिया था। ता धरती पर आए ने उन्हें दिखा बड़े बड़े असुरां दा राज है धरती और धरती है जो 7 भागां च बांटी ते आ। फिर उन्हें 7 परम शक्तियां जो धरती पर भेजी ने आकारी रूप में ऑब्जर्वेशन करा दिया थियां और शक्तियां भी सारा रिपोर्ट भेजा दिया थियां। उसी टाइम राम अवतार भी होया। वास्तव च विष्णु का अवतार तो होने वाला था क्योंकि ब्रह्मांड च तां चुपचाप काम थे करा दे। असा लोग जेड़ा काम थे करा दे, चाहे छोटू राम बापू जी काम करा दे थे, चाहे मैं काम करा दा था, चाहे बेहद पीएम काम करा दा था, असा चुपचाप गुप्त वेसिज काम करा दे थे। साड़ी अजे तक कोई भी प्रत्यक्षता ब्रह्मांड च नहीं जानी पाया, ना ही तक उसी जानी पाना। गुप्त वेसिज कम हुआ था, इसलिए वाणिया च क्या बोले ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तवा सब गुप्त, बाप है गुप्त। उसी टाइम रामा अवतार दे टाइम पर भगवान विष्णु का अवतार होना था। रावण जो मारने वास्ते भगवान विष्णु का अवतार होना था। तब भगवान विष्णु ने अपना एक पावर थोड़ा दिया भेजिया, उसते रामा अवतार होया। फिर उसी टाइम लक्ष्मण दा भरत दा ये अलग अलग अवतार न, कोई ब्रह्मा ने भेजा, कोई देवते ने भी अलग अलग भेजे। तो हनुमान जी भी उसी टाइम पर हनुमान जी ये 2 पावर थे। तो 3 पावर आया हनुमान जी च जियां राम जी दे अंदर पावर पाया छोटू राम बापू जी ने एक आकारी रूप अपने अंदर ते निकाली करने एक पावर पाई था। भगवान राम दे अंदर भी पावर पाया। छोटू राम बापू जी दा पावर मतलब बेहद दी पावर, तो बेहद दी पावर भगवान राम दे अंदर भी आई। इयां ही सारियां ची पावर पाया जियां इं लक्ष्मण दे अंदर भी कुछ पाया, लक्ष्मण जी दे अंदर बलराम जी ने पाया, भरत शत्रुघ्न च भी पाया कुसी ना कुसी। और हनुमान जी दे अंदर जेड़ी 108 दा नंबर 1 पावरफुल जेड़ी आत्मा है उसा भी अपना पावर हनुमान जी दे अंदर पाया। हनुमान जी दे अंदर 3 प्रकार दा पावर हुई गया, इसलिए हनुमान जी सारे कम करा दे थे। इसलिए वो सूर्य देव जो भी निकल ही सकते थे क्योंकि उसी टाइम सूर्य नारायण देवता थे। सूर्य देवता तो एक अग्नि जला दी थी। सूर्य देवता वास्तव च क्या है हाइड्रोजन का विस्फोट हुई ने हीलियम च कन्वर्ट हुई ने एनर्जी अग्नि तत्व है ना। मगर हनुमान जी दे अंदर तो परम तत्वां की मात्रा ज्यादा थी। उन्होंने दे अंदर तो 108 दी नंबर 1 आत्मा ने भी परम लाइट पाया था। तो 2-3 कला दी पावरा दी परम लाइट पाई थी। परम लाइट जिदे अंदर हुआ है तो परम अग्नि कुछ नहीं है, वो सूर्य जो निगल ही सकता, इतनी ताकत थी उन्हां च। वास्तव च लोग समझ ही नहीं पाते। शास्त्रां दीयां गल्लां जो समझना बहुत बड़ी गल है क्योंकि उसी टाइम दे हिसाबे करने कुछ आत्मा च कितनी कैटेगरी दी पावर है, कौन था क्या था, उसी टाइम दी अनुभूति समय दी अनुभूति उसी टाइम पर चले जाना चाहिए था। जियां टाइम मशीन हुंदा जिस टाइम तुसां हनुमान जी दी गल करदे तां हनुमान जी दी आत्मा जो जज करा उन्हां विच कुछ कैटेगरी दी पावर थी।
भगवान राम कुसदा अवतार थे, वो विष्णु ਦਾ अवतार थे। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ था। ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪਾਇਆ था। ਲక్ష్మణ ਚ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਦ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਚ ਹੋਈ थी, ਜਿਹਨੇ ਬਲਰਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ था। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ था। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 108 ਆਤਮਾएं ਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਚ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਕਤ 108 ਨੇ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਕੇ ਕੁਸੀ ਚ ਪਾਵਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਵੇਸ਼ ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। इसलिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जो कोई विष्णु ਦਾ अवतार बोलदा, कोई परब्रह्म परमेश्वर ਦਾ अवतार बोलदा, कोई पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर बोलदा, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਤੀ ਗੁਈਆ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਤੀ ਗੁਈਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਡਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬੇਹਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਬੇਹਦ ਦੇ ਡਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਮੱਧਯ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤੀ ਗੁਈਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਚ ਬਾਪ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੇਹਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दा अवतार कैं सफल नहीं होई पाया धरती पर, कैं धरती बदली नहीं पाई। धरती दे जेड़े 5 तत्व ਹਨ इन्हें कैं समझी नहीं पाए। जेड़े 5 तत्व ਹਨ इन्हें परम तत्वां च परिवर्तन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ थी ਉਹ कैं समझी नहीं पाए। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਤ ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਅੰਤ ਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਹਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 5 ਤੱਤਵ ਕਿਆ ਬਣੇ, ਕਿਆਂ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਆਂ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਚ ਕਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮਾਈਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ स्वयं ਆਏ ਹਨ ਕਿ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਬਣੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਲਟੀਵਰਸ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਹਨ। 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ स्वयं ਗੁਪਤ ਵੇਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਗੁਪਤ ਵੇਸ਼ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਚ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਡਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ 16 ਕਲਾ ਤੇ 0 ਕਲਾ ਚ ਆਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਉਸੇ ਚ ਆਈ ਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਚ 5 ਤੱਤਵ ਕਿਆਂ ਬਣੇ, 3 ਤੱਤਵ ਕਿਆਂ ਬਣੇ ਔਰ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਕਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਚ ਕਿਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ, उसका सारा ज्ञान, उसका सारा नॉलेज, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना, अनुभव करना, पूरी धरती पूरे मल्टीवर्स जो परिवर्तन करना है, यही सारे जीवन का लक्ष्य है। और वो अंत तक करदिया रहना। 108 बेहद दे बच्चे हो चाहे 1008 होन, जो भी समझा चाहे ज्ञाने करने ही समझी पांदे कि मैं बेहद की आत्मा हूँ या नहीं। ज्ञान है पहचान। अगर 108 आला होगा उस ज्ञान सागर च डूबना, अगर 1008 आला होगा तो 50% मैं पहले भी बोलिया हूँ दोबारा रिपीट करा दा अपने आप पे जाना कि तुसा कुसा कैटेगरी दी आत्मा अगर बेहद दे अन तो कितना ज्ञान समझा चाहता। इसलिए अपने आप पे जाना कि मैं कुछ कैटेगरी दी आत्मा है, 108 वाली है कि 1008 वाली है या 33 कोटि देवी देवता वाली है। थोड़ा कुछ समझी आना। बेहद की परम महाशांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.